हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 10 का जो आपका एग्जाम होने वाला दिनांक 9 फरवरी का, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखना, जो कि आपका साइंस विषय का होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपके साथ मिलते वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और आप लोग का बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हो, देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। सिर्फ आप लोग अंत तक बने रहना और अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को। यहाँ पे देख सकते हो, मेरा सबसे पहला प्रश्न बोलता है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। कैसा बोल रहा है, मैं प्राप्त करने के लिए वास्तविक तथा समान साइज का किस में और उत्तल लेंस में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास दे दिया गया, कहाँ पे रखेंगे हम लोग कि वास्तविक तथा समान साइज का प्राप्त होगा। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दूरी पर या फिर अनंत पर, या फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका राइट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का, वो जगह हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी पर अगर हम रखेंगे तो उत्तल लेंस के सामने, तो हमें वास्तविक तथा समान साइज का आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा एग्जाम में, यहाँ पे आपको बी लिख करके इसको लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो जो हमारे किस पे है, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु आयतन पर है, घनत्व पर है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इस दोनों में से बताओ कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या पर है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का बात करें तो जिसको किसने दिया था, मोस्ले साहब ने दिया था। ठीक है, हेनरी मोस्ले ने दिया था। इस चीज को भी आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है, कौन मदद करता है। ऑप्शन के पास लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, या फिर श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटलेट्स मदद करता है हमें रक्त का थक्का बनने में। ठीक है, वरना हमारा अगर कहीं पे कट लगता है, हमें शरीर पे कहीं पे अगर कट लगता है तो केवल खून ही नहीं निकलते रह जाता है, वो बंद भी हो जाता है कुछ पल के बाद। उसमें कौन सा मदद करता है, प्लेटलेट्स हमें मदद करता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 को देखते हैं। क्वेश्चन में 4 बोलता है हम चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जा सकती है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन का पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन के पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। किसको नहीं पता है कि इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, इनको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताकि विहित गंधिता होने से उसको बचाता है, कौन, चिप्स को। ठीक है, चिप्स के अंदर। नेक्स्ट देखो, पास में प्रश्न बोलता है एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा लाल लिटमस को नीला कौन करता है। तो देखो, लाल अगर कोई लिटमस है उसको अगर नीला कर दे रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्षार करता है। ठीक है, कौन करता है, क्षार करता है। ठीक है, तो क्षार इसमें से किसका पीएच माना है, 1, यानी कि 7 से अगर कम है तो अम्ल होगा, 7 से अगर ज़्यादा है तो क्षार हो जाएगा। 1 यानी कि 7 से कम है तो ये तो हमारा अम्ल है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। 4 यानी कि ये भी 7 से कम है, यानी कि ये अम्ल है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। 5 यानी कि ये भी हमारा 7 से कम है, अम्ल है। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। लेकिन 10 को देखो, 10 क्या है, 7 से अधिक है, यानी कि ये क्या है, हमारा क्षार है, और क्षार ही तो करता है हमें लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं हमसे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अगर व्यापारिक मात्रा की बात करें तो ऑप्शन के पास वाट, जूल, या फिर किलो वाट घंटा, या फिर वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलोवाट घंटा व्यापारिक मात्रक हो जाएगा। ठीक है, व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, KWH हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे पादप में फ्लोएम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फ्लोएम की बात करें, फ से क्या होता है हमारा फ्लोएम, फ से फ्लोएम, और फ से क्या होता है हमारा फूड होता है। क्या होता है, फ से ही हमारा फूड होता है। ठीक है, इससे क्या पता चला, फूड यानी कि भोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, काफ़ी आसान ट्रिक है इसका। ठीक है, फ्लोएम है तो फूड हो जाएगा, यानी कि भोजन हो जाएगा। जाइलम की बात करता है, जाइलम यानी कि ज से जाइलम, और ज से जल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे फ्लोएम पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो हमारा होता है अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अनंत बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण है तो इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी तो अनंत पे ही होगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बोले तो यानी कि नहीं वो अम्ल होना चाहिए, नहीं वो क्षार होना चाहिए, तब क्या होता है, शुद्ध होता है। कौन सा बिंदु, मैंने ऊपर भी बताया क्वेश्चन में 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 पे हमारा नहीं अम्ल होता है कोई द्रव या फिर पदार्थ, नहीं वो क्षार होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 7 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो 10 बोलता है नर जनन हार्मोन का नाम क्या है। नर जनन हार्मोन के बाद तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के पास दे दिया जाएगा एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोलता है किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नहीं करता है आपसे पूछ रहा है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है। लंबाई पर इस पर तो करता है, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पूछा है। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर इस पर भी निर्भर करता है, नहीं कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पदार्थ की प्रकृति पर इस पर भी निर्भर करता है, नहीं कि हमें नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभावित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इस वीडियो में लोग मोस्ट वायरल क्वेश्चन 30 MC के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, आगे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी वीडियो आने वाला, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रख लेना। ठीक है, और मैं आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा वहीं से आपका क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 में प्रश्न क्या बोलता है हमसे, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर अगर जंग लग रहा है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें संयोजन अभिक्रिया होता है। कहाँ पे है संयोजन, तो संयोजन तो नहीं दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के पास उपचयन, अपचयन, विस्थापन या फिर द्वि विस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है हमारा, अगर लोहे में जंग लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर यानी कि उपचयन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन कर लेता है, वो उपचयन कर लेता है, हवा के साथ अभिक्रिया करके परत बना लेता है, जिसको कि हम लोग जंग बोलते हैं। 13 बोलता है आपसे श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन के दौरान क्या होता है हमारा, उसमें बाहर निकलता है। ठीक है, नाइट्रोजन के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसमें बाहर निकलता है। अगर किसी अभिक्रिया में उसमें बाहर निकले तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ रटना नहीं, यहाँ से समझ करके जाना है। ठीक है, ताकि आप लोग कर सको आसानी से क्वेश्चंस को। 14 बोलता है आपसे पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। ठीक है, अगर फल बनाने की बात करें, ठीक है, फल बनाएगा हमारा अंडाशय बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बीज की बात करता है, बीज कौन सा बनाता है हमारा, बीजांड बना देता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, फल पूछा है, तो फल कौन सा बनाएगा, अंडाशय बनाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना हमेशा। आगे देखो 15 बोलता है आपसे विद्युत धारा का उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कोई उत्पन्न कर रहा है विद्युत धारा तो उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे या फिर मोटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनित्र उसको बोलता है। ठीक है, जनरेटर बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, वो क्या करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। 16 बोलता है तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। कौन सा अधातु भी है और विद्युत का सुचालक भी है, तब लोग पता होगा जो पेंसिल में लगा होता है, पेंसिल में कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है, नहीं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का हल्का चालक कर देता है, यानी कि अर्धचालक होता है लगभग। 17 बोलता है आपसे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग पूछा है कि शरीर का स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ऑप्शन के पास प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर कपाल। तो क्वेश्चन में 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुमस्तिष्क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेरेबेलम। अगर देखो क्वेश्चन में 18 को देखो, क्वेश्चन में 18 बोलता है आपसे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ सही लिखे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है हमसे विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि CaOCl2 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बोलते कौन सा हो जाएगा, कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या फिर इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा हमारा कोयला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब कि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको ऐसा मिलता है जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मैं आपको जो साइंस का वीडियो आगे देने वाला हूँ वहीं से आपका क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो। एक ऐसे बोलते हैं अनुवांशिकी का जनक किसे कहा था। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा था, ऑप्शन के पास डार्विन, मेंडल, लेमार्क या फिर अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मेंडल ने दिया था अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 बोलता है हमसे तांबे और जास्ते की मिश्र धातु को क्या करते हैं। ठीक है, तांबे और जास्ते की मिश्र धातु की बात करें तो एक मिश्र धातु तो क्वेश्चन आपको हमेशा रहता है, इस बार भी रहेगा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पीतल बोलते हैं। ठीक है, तांबे और जास्ते का मिश्र धातु को हम लोग पीतल बोलते हैं।
आगे देखो क्वेश्चन 23 को देखते, क्वेश्चन 23 बोलता है आपसे लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है। हमेशा आप लोग याद रखना, लेंस की क्षमता का जो SI मात्रा होता है क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। डायोप्टर यानी कि जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला तो 1/f यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो मान लो कोई अमीबा, इसका आकार अनिश्चित होता है, ये मतलब टूट करके अलग भी हो सकता है, ठीक है। इतना परसेंट मान लो टूट गया तो ये बाहर निकल जाएगा, अलग जीव बनाने लगेगा। तो इस प्रकार के जनन प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के जनन प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं। तो 24 का राइट है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। द्विखंडन बोलते हैं यानी कि 2 भाग में टूट जाता है एक ही जीव, ठीक है, जिसके कारण अलग जीव बन जाता है, जिसको हम लोग द्विखंडन बोलते हैं। 25 बोलता है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि SO2 और NO2 हो जाएगा, ठीक है। SO2 और NO2 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, ठीक है। क्या बोला है, अल्पतम बोला है यानी कि न्यूनतम यानी कि कम से कम दूरी, अल्पतम मतलब न्यूनतम यानी कि कम से कम दूरी। तो कौन सा होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सुस्पष्ट यानी कि अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का ऑप्शन नंबर कौन सा है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपसे जस्ता एंड जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहता है, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को राइट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसद लेपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं, ठीक है। शाकाहारी जीव, ठीक है, श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम उपभोक्ता, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 29 बोलता है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ठीक है। डायनेमो से जब कौन सा धारा प्राप्त होता है आपको बताना। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिस यानी कि DC इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट प्रश्न हमारा आज का होने वाला बोलता है आपसे पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है। पायरोवेट जब टूटता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपसे पूछा है कि यह प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहाँ होता है पूछ रहा है, ठीक है। कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, फिर केंद्रक में। तो ये जो हमारा प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। पायरोवेट उसी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने का भी कोशिश किया ताकि आपको रटना ना पड़े। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।